पे। आज के इस सेशन में हम लोग 2 और 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी साइट्स रिसेंटली एडेड टू रामसर साइट फ्रॉम इंडिया? हाल ही में भारत से कितने साइट्स रामसर साइट्स में जोड़ी गई है? उत्तर रहेगा 5। अब आइए रामसर साइट्स में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं इसके फुल डिटेल में कि रामसर साइट है क्या और अब तक कितने टोटल हो चुके हैं रामसर साइट्स। आइए, ये रहा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज़ एडेड 5 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस और द रामसर साइट, टोटल 80। ठीक है, 3 इन कर्नाटका, 3 कर्नाटक में ऐड हुआ है और तमिलनाडु से 2 ऐड किया गया है। ये आप याद रखिएगा, कर्नाटक से 3 ऐड किया गया है, तमिलनाडु से 2 ऐड किया गया है। और ये जो 3 जो है साइट जो ऐड किए गए हैं, इनका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानसिनी एस्चुरी एंड मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व आर लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, 3 हो गए। और जो 2 हैं वो है करावेट्टी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट आर इन तमिलनाडु। तो ये भी आपको याद करके रखना है। 3 जो ऐड हुए हैं वो कर्नाटक से और जो 2 ऐड हुए हैं तमिलनाडु से, ये दोनों का नाम आपको याद करके रखना है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तमिलनाडु में टोटल 16 साइट्स हो चुके हैं रामसर साइट। ठीक है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं अभी तक, और तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा साइट हो चुके हैं, यहाँ पर 16 रामसर साइट बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट फैक्ट में बोल रहा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू वेटलैंड कन्वेंशन साइंड इन रामसर ईरान इन 1971। ये भी आपको याद रखना है कि इसका पार्ट जो है भारत 1971 में बना था, ईरान में इसका साइन किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं रामसर साइट से। टोटल कितने हैं? तो टोटल 80 रामसर साइट है। अभी हाल फिलहाल में कितना ऐड हुआ? तो 5, 3 कर्नाटक से, 2 तमिलनाडु से, 3 और 2 दोनों के नाम, तीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु में मैक्सिमम है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। और साइन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क इन न्यू दिल्ली? किसने इनोग्रेट किया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, मूव करते हैं। और यहाँ पर चलिए कुछ ऑप्शन में और भी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अनुराग ठाकुर जो है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर। पीयूष गोयल है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री, इनके अंतर्गत है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्मृति ईरानी चाइल्ड एंड विमेन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन विच यूनिवर्सिटी? कौन से यूनिवर्सिटी ने स्टेबलाइज किया है ह्यूमन DNA बैंक? तो वो रहेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट ज्वाइंट ब्रिक्स ग्रुप रिसेंटली? जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है उसका नाम है इराक। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि ब्रिक्स जो है वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रिक्स फाउंडेड किया गया था, फाउंडेड 16 जून 2009। अगर मेंबर कंट्री की बात की जाए, देखिए यहाँ पर बी से ब्राज़ील, आर से यहाँ पर हो जाएगा रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से हो जाएगा साउथ
अफ्रीका। ठीक है, ये सारे मेंबर हैं जिसका शॉर्ट नेम एब्रिविएशन ब्रिक्स कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को। तो चलिए मूव करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट वैलिडेशन प्रोग्रेस in eliminating the industrial produced trans fatty acid to 5 countries. What is the name of these 5 countries? बोल रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने की प्रगति को मान्य करने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। इन 5 देशों का नाम क्या है? तो वह है 5 देश। ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरबिया और थाईलैंड। यहाँ पर ट्रांसफैट जो इंडस्ट्री है वो ट्रांसफैट को पूरी तरह से ख़त्म कर चुकी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे अवार्ड दिया है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्तांड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ऑप्शन रहेगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। What is the primary habitat of black-crowned night heron recently seen in the news? हाल ही में समाचारों में देखी गई ब्लैक क्राउंड नाइट हेरन का प्राथमिक निवास स्थान क्या है? तो प्राथमिक निवास स्थान है वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड। Recently, which player won the women's single title at the Australian Open 2024? 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल को किसने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर बी, आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं और थोड़ा सा हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में भी जानकारी अध्ययन करेंगे कि ये है क्या। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अध्ययन करेंगे। फाउंडेड की बात करते हैं 1905। एडिशन जो है, टोटल एडिशन अब तक 112 एडिशन हो चुका है 2024 तक। लोकेशन जो रहेगा इसका, अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तो मेलबोर्न। ठीक है, वेन्यू आपसे पूछे तो मेलबोर्न पार्क। पार्क जो है इसका उत्तर होगा। प्राइज मनी की बात की जाए तो प्राइज मनी होगा इस बार का 8,65,00,000 ठीक है, अब आइए मेंस के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो करंट चैंपियन है उसके बारे में बात करेंगे, जो मोस्ट सिंगल टाइटल जिन्होंने जीता है उसके बारे में बात करेंगे, मोस्ट डबल टाइटल जिन्होंने जीता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले करंट चैंपियन की बात करते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर, ठीक है, सिंगल है। और अगर डबल की बात की जाए, करंट चैंपियन डबल, तो वो रहेंगे आपका रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस टाइटल को जिन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को, मोस्ट सिंगल टाइटल विनर नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 10 बार इन्होंने इस टाइटल को जीता है। मोस्ट डबल टाइटल
जिन्होंने जीता है मोस्ट डबल टाइटल, जो जीता है एड्रियन क्वेस्ट, एड्रियन क्वेस्ट 10 बार। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे विमेंस के ऊपर में। तो चलिए, करेंट चैंपियन विमेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आर्या साबालेंका, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, ये सिंगल है। और अगर डबल की बात की जाए तो शू वी सी डबल चैंपियन की अगर बात की जाए, शू वई सी। ठीक है, एक और दूसरा नाम होगा इलिस मार्टेंस, इलिस मार्टेन, ये डबल की बनेगा। मोस्ट सिंगल टाइटल, मोस्ट सिंगल टाइटल की बात करें वुमेन्स में तो मार्गरेट कॉट, मार्गरेट कोर्ट 11 बार इन्होंने जीता है। और मोस्ट डबल टाइटल की बात की जाए, मोस्ट डबल टाइटल की अगर बात की जाए तो थेल्मा कॉइन लॉन्ग, थेल्मा कॉइन लॉन्ग, इन्होंने 12 बार जीता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम एक्चुअली में होता क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं ग्रैंड स्लैम के ऊपर। ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड स्लैम। आइए देखिए, ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओपन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा हो जाएगा विम्बलडन, विम्बलडन। चौथा हो जाएगा यूएस ओपन। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत ये 4 टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाइगनाई स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट, कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च? उत्तर रहेगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज़ वोल्ट टाइफून रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़? वोल्ट टाइफून है क्या? ये एक तरह का साइबर हैकिंग ग्रुप है। ठीक है, जिसे अमेरिका ने बैन कर दिया है। इंडियन नेवी हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज, कौन सा ईयर मनाने जा रही है 2024 को? वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कैंपेन टू इरेडिकेट फाइलेरियस डिजीज फ्रॉम February 5 to 15? कौन सा सरकार जो है इस कैंपेन को या इस स्कीम को लॉन्च कर रही है? कैंपेन ही बोलेंगे, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड an ambitious program to upgrade how many standard rail coach to Vande Bharat standards in budget 2024? ऑप्शन रहेगा सी, 40,000। ठीक है,
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced PM Swanidhi, a flagship initiative focusing on street vendors, has extended credit assistance to how many lakhs street vendors across the country? Option number D 78 lakhs. ठीक है, 78 lakhs. ये है पीएम स्वनिधि स्कीम. पीएम स्वनिधि स्कीम में देखिए यहाँ पर बोला गया है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम जून 1, 2020 से लॉन्च कर दिया गया है. द स्कीम फोकस टू असिस्टेंस स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट किया जाएगा सेवरली अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक के द्वारा जो जिनका भी लॉस हुआ है, रीस्टार्टिंग देयर बिजनेस, जो कि फिर से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. अंडर द स्कीम में क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल लोन रहेगा 10,000 विदाउट एनी गारंटी, इज प्रोवाइडेड फॉर 1 ईयर टेनर, 1 साल के लिए. टाइमली रीपेमेंट अलाउ बेनिफिशियरी टू अवेल सेकेंड लोन 20,000 एंड थर्ड लोन 50,000. अगर आप अच्छे से 10,000 को पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपको फिर 20,000 का लोन दिया जाएगा. उसके बाद अगर आप 20,000 को भी अच्छे से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 50,000 का लोन दिया जाएगा. रेगुलर रीपेमेंट इंकरेज थ्रू 7% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगा. ठीक है, 7%. The transaction was promoted with cashback up to 1,200 per year for digital payment. ये रहा ये स्कीम. चलिए मूव करते हैं. The defense budget has touched rupees 6.21 lakh crore in the financial year 2024 to 2025. This comes out to be how many % of total union budget 2024? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल बजट का 13.04% रहेगा, जिसका जो वैल्यू है 6.21 लाख करोड़, जिसका वैल्यू रहने वाला है, जो कि डिफेंस सेक्टर में खर्च किए जाएंगे. चलिए, तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा.